हिंदी में कर सकते हैं। मैं तो एक्चुअली टेक्निकल वर्ड यूज करता ही नहीं हूँ। वैसे तो मैं मैंने जो अपनी पुस्तक भी लिखी उसमें भी एक भी टेक्निकल वर्ड यूज नहीं किया है, और Means कहीं गलती। recording has started. Okay, so यस। now you accordingly या resume the session. Okay. या तो हमारा सेशन तो ऐसे ही चलता है, वो कोई फॉर्मल। मैं टेक्निकल यूज भी नहीं करता, और गलती से कोई टेक्निकल वर्ड मैंने बुक में यूज भी किया, करना पड़ा, तो फिर मैं उसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कई बार वर्ड्स में ही, बहुत सारी किताबों में वर्ड्स में ही आदमी घूम जाता है और फिर वो बता भी नहीं पाता, क्योंकि वो बोलता है कि यार मेरे को किताब समझ में नहीं है, किसी को बोलूंगा तो फिर वो क्या बोलेगा। तो वो किताबें भी ऐसी चलती रहती हैं और पढ़ने वाले भी बेचारे कुछ बोल बोल नहीं पाते। तो इसलिए बिल्कुल सिम सही बोला सर आपने। बहुत सारी थियोसॉफिकल जो टर्म्स हैं वो जी। डिक्शनरी में देखो तो उसकी मीनिंग कुछ और निकलते हैं, वैसे उसका मीनिंग कुछ और होता है, तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हाँ वो संकोचवश पूछ भी नहीं पाते। फिर हाँ वो संकोच बस पूछ। हाँ, संकोचवश पूछ नहीं पाते, और संकोचवश तो ये तो थियोसफी की बात नहीं, ये सब ग्रंथों में हाल। अगर आप बाइबल भी पढ़ लो ना, हम्म। बाइबल तो अच्छी खासी इंग्लिश वालों को भी नहीं आएगी समझ में। उसकी या इंग्लिश तो बड़ी अजीब है, शेक्सपियर वाली। हाँ। ऐसे ही हमारे जो ग्रंथ हैं, गीता पढ़ लीजिए या शिव पुराण पढ़ लीजिए, मेरे घर में सब रखे हैं। बट वो क्या है, 50 पेज पढ़ने के बाद आदमी लगता है ये कैसे कि क्या ये मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं, 100 पेज भी, ये हालत हो जाती है। तो मेरी इस सही बात पे बात। I had actually had a discussion with one very learned scholar from, I might have told this in one of the session also. I had this doubt and I was wanting to learn Sanskrit. So I was living in Vrindavan. I wanted to learn Sanskrit so that I can understand those doha, each doha, uh, with my own understanding of the language. Because ये जितने ट्रांसलेशन है, हम लोग किसी को संस्कृत नहीं आती। हम वी ऑल टॉक अबाउट स्क्रिप्चर्स, गीता, उपनिषद, वेद एंड ऑल, बट कोई भी संस्कृत नहीं जानता। पीपल टॉक कि ये हिंदू राष्ट्र, वो राष्ट्र, ये वो सनातन धर्म, बड़ी बड़ी लोग बातें करते हैं। बट क्या है, नोबडी हैज दैट डिजायर टू अंडरस्टैंड दैट इन द रियल, द एक्चुअल लैंग्वेज। तो ट्रांसलेशन में मेरे को लग रहा था कि ट्रांसलेशन में लोगों ने ऐसी ऊटपटांग ट्रांसलेशन किया हुआ है, और ये किसी को कोई आप बोलो ना कि ये साला ऊटपटांग ट्रांसलेशन हुआ हुआ है, तो किसको बोलो आप। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। सो एंड देन देर इज वन फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज फ्रॉम नागदा। मैं जिनकी बात कर रहा था, पंडित जी हैं वो। तो पंडित जी को पूरी गीता वीता सब श्लोक सब रटे में हैं। और मैंने पंडित कैसे बनते हैं ये भी देखे, कि पंडित कैसे सब कुछ घोट लेते हैं, उनको कैसे घुटा दिया जाता है। तो वो एक बार मेरे को बोले कि मैं संस्कृत सीखनी है। तो आई वॉज शॉक्ड व्हाई इज ही, आई थॉट ही विल नो संस्कृत। रिसेंट नहीं, संस्कृत नहीं आती। तो मैंने कहा आपको तो दोहा भी आता है, दोहे का मीनिंग भी बताते हो, तो ये क्या सब दोनों ही रटा हुआ है क्या आपने? तो फिर तो फिर से ये मेरे को एक मिले थे, बार एक वैदिक स्कॉलर, बांके बिहारी मंदिर है हम्म, जी। तो एक मेरे बार को वैदिक चैंटिंग चल रही थी। जी। काफी मतलब वेद विद्या पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, थोड़ा 18 19 साल के थे वो। ऋग्वेद वगैरह की ये बात कर रहे थे। जी। मतलब नहीं सॉरी, मैंने पूछा कि तुम क्या पढ़ते हो। बोले हम्म। साहब ये तो वेद पढ़ा रहे हैं, ऋग्वेद वगैरह पढ़ा रहे हैं। हम्म। तो मैंने ऋग्वेद का पहले श्लोक का बताओ। हम्म। हाँ, तो वो श्लोक तो उसने पढ़ दिया फर्राटे से। मैंने कहा हम्म। इसका अर्थ बताओ। हम्म। तो बोले सर अर्थ तो नहीं मालूम। और तभी उसने अर्थ नहीं बताया रटा है। जाता। अर्थ अभी रटा बताया नहीं है ना, जाता। अर्थ रटा नहीं हाँ। है। अब ये पंडित जी हैं, इन्हें अर्थ भी रटा हुआ है, श्लोक भी रटा हुआ है, और संस्कृत नहीं आती। आप देखो ये संस्कृत नहीं इसको आती। क्या बोलेंगे आप, इसको क्या बोलेंगे आप? जी। तो जो ये एक्चुअली ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन इन हम्म लोगों ने किए हैं ना, मैंने गीता प्रेस की बुक के बारे में बात हो रही थी। वो गीता प्रेस हम्म, में राम सुखदास जी महाराज हैं, जो वहाँ के वो संत थे, जिनने पूरा ये शुरू किया है। तो उनकी जब मैंने बुक पढ़ी, उसमें मैंने इतनी ज्यादा चीजें देखी कि ये एक ही बात को 50 बार रिपीट कर देते हैं, और दो 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 लाइन का दोहा है, उसको 20 पेज में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें कहानियां घुसेड़ देते हैं। तो मैंने इनसे पूछा, ये थे मिस्टर आर के शर्मा है इनका नाम। ये कुछ डबल ट्रिपल पीएचडी है संस्कृत में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। बांके बिहारी मंदिर के ये मेन गोसाई हैं। बांके बिहारी मंदिर जो सबसे फेमस मंदिर है वृंदावन में,
जहाँ भीड़ होती है, लोग कुचल के मर जाते हैं, उस मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ। उस मंदिर के गोसाई जी हैं जो इतने विद्वान आदमी हैं। उनसे मैं उनको मिला था हेड़ा खान बाबा आश्रम में हल्द्वानी के पास, लास्ट ईयर, शायद लास्ट ईयर या लास्ट ईयर की बात है। तो जस्ट वो बाहर एक चाय की दुकान पे हम दोनों बैठे थे, वो निकलने वाले थे वृंदावन के लिए, मैं भी वृंदावन से आया था। तो मैंने उनसे ये पूछ लिया, हमारी बात शुरू हो गई ऐसे ही। तो ऐसा सेटिंग थी कि दोनों फ्रीली बैठे हुए थे कहीं बाहर। तो मैंने वो लिबर्टी ली उनसे ये पूछने की, मैंने कहा चलो ये तो विद्वान, इनसे पूछा जाए। एंड यू वोंट बिलीव, ही एग्रीड, ही सेड यस, दोस ट्रांसलेशंस आर नॉट डन नाइसली। सो पॉइंट इज, वो बुक पूरे दुनिया में घूम रही है, हमारे मतलब देश में, और उसी पे ही लोग, उससे ही कुश्ती लड़ रहे हैं लोग। तो ये हालत है। तो हमारा जो पॉइंट था कि सिंपल लैंग्वेज में कौन समझा दे, तो वो बहुत जरूरी है। बट लोग क्या अपना विद्वानी दिखाना चाहते हैं कि हम विद्वान हैं, तो वो किताबों के सहारे चलते हैं। मैं तो बोलता हूँ किताब एक बैसाखी है। अगर आप किताब के सहारे ही चलते रहे और उसको समझे नहीं, तो अगर आप नहीं समझ पा रहे तो फिर तो एक प्रॉब्लम है। अब वो आपकी प्रॉब्लम है या किताब लिखने ट्रांसलेट करने वाले की प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है। सर ये भारी भरकम जो फंस जाते पुस्तकों को जो सो भाषा लिख देते हैं अपनी जी, विद्वता झाड़ने के लिए, ये बड़ी प्रॉब्लम देता है। अभी आप किसी को बोल भी नहीं सकते। ये तो हम बोल भी अभी नहीं चर्चा सकते। अभी हम चर्चा कर रहे हैं खुले में, इसलिए ये चर्चा हो रही है। वरना अगर आप बोल दो तो वो जो बहुत से लोग हैं वो डंडा लेके आ जाएंगे मारने के लिए आपको। हाँ, नाराज हो जाएगी। नाराज हो क्या हो जाएंगे, डंडा लेके आ जाएंगे मारने, आजकल तो ऐसे ही होता है। तो बिल्कुल। इसलिए मैंने जब उनसे पूछा, इतने विद्वान आदमी से, उन्होंने बोला ये तो बात सही है। तो आप देखिए दुनिया किस किस उसमें भ्रम में चल रही है, क्या ढोंग पाखंड चल रहा है, और सच्चाई से हम लोग कितना दूर हो जाते हैं। और यही हालत साधुओं का है। साधु ऐसे मिलते हैं जो एक दूसरे को मार डाले, ये हालत है। तो आज सुबह मैं सोच रहा था, एक साधु की बात याद कर रहा था, जागेश्वर धाम में गया था। आई एम जस्ट गिविंग अ जनरल टॉक अबाउट, बिकॉज ऑल्सो these are also very interesting to understand, and that how this world, how to avoid these things basically। किसको अवॉइड करना चाहिए हमें, किसका श्रवण करना चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे मैं जागेश्वर धाम गया, महाशिवरात्रि थी, 2 साल पहले की बात है। उसी टाइम की तो बात है, तभी तो मैं वो हेड़ा खान बाबा आश्रम में भी उनको मिला था। तो मैं पिथौरागढ़ से आ रहा था, मैं अपने स्कूटर से गया था वृंदावन से पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ से मैं वापस आ रहा था हल्द्वानी। और रास्ते में जागेश्वर धाम पड़ता था और महाशिवरात्रि आ रही थी, तो ये एक संयोग बना, मैं वहाँ महाशिवरात्रि में रात को वहां रुक गया। तो मैं सुबह जब गया मंदिर में, मंदिर के बाहर साइड में एक तंबू लगा के एक साधु रह रहा था। उसके तंबू के अंदर 5-10 लोग बैठे हुए थे, और वहाँ वो चिलम विलम भी चल रहा था उनका, तो चिलम वाले साधु। तो मैं अंदर गया तो वो बड़ी अच्छी तरह से बात बात किया। फिर पता नहीं क्या बात हुई, उसको क्या पसंद नहीं आया मेरे में, वो तो बदतमीजी से बात बोलने लगता है। मतलब what I'm trying to tell is that these sadhus, they can get down to, they can become very very crooked and very very aggressive। so कभी कभी ऐसा लगता है गेरुआ वस्त्र से भी दूर रहना चाहिए, ना खुद पहनो ना गेरुए वाले के पास जाओ, इतना ज्यादा पाखंड है। अब आप देखिए ना, कृष्णमूर्ति जी, ही यूज्ड टू लिव लाइक ऑर्डिनरी मैन, तो ही वाज अ रियल टीचर। सो ये सब कुछ आडंबर करने की जरूरत नहीं है। तो दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज फुल ऑफ सो मच ऑफ डिसेप्शन एंड so anyway, so we'll come back to our own topic. We have discussed many things which lead to generation of negative thoughts, and I was thinking of discussing, did we talk about fear, or should if I don't remember, we discussed fear, because fear से बहुत thoughts आते हैं। तो fear पे मैं सोच रहा था लास्ट टाइम की fear पे डिस्कशन करेंगे। हमारे को कौन कौन से fear होते हैं, किस चीज का डर रहता है हमारे को, और डर से क्या होता है। तो डर डर एक बहुत ऐसी चीज है। द fear, the thoughts due to fear can create a lot of havoc, because even in COVID, I don't know you will agree or not, in COVID also
majority of the people were dying out of fear. So सही बात है। तो fear से और मेरे को एक डॉक्टर ने भी बोला, मैंने इस पे काफी रिसर्च करी थी, जब कोविड स्टार्ट हुआ विद इन 1 वीक आई वेरी सून आई रियलाइज ये पूरा फ्रॉड है। तो उसके बाद मैंने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया काफी कंट्रीज का, और पॉइंट ये है कि हम किसी भी चीज को उसमें डेप्थ में जाके उसको समझते नहीं है। जो भी हमारे को परोस दिया जाता है वो दुनिया उसी के पीछे भाग रही है। जो टीवी पे दिखा दिया, जो प्रोपागेंडा गवर्नमेंट ने कर दिया या किसी ने भी कर दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने कर दिया या फार्मा कंपनी ने कर दिया, वो सब हमें समझ में नहीं आता। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसको डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। कि जैसे कोई सामने वाला बोल रहा है उसको मैं विश्वास करूं अपने दिमाग से सोच के, तो ज्यादातर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर एक्चुअली all our analysis is also based on the dogmas we are connected to. कि इस ग्रंथ में, इस पन्ने पे, इस चौपाई में ये लिखा है, वो हमें समझ में नहीं आया, उसको हमने इंटरप्रिटेशन ठीक से नहीं किया, अब उसको हम यूज कर रहे हैं टू मेक अ जजमेंट ऑफ समथिंग एल्स। वहां ये लिखा है, वहां ये लिखा है, वहां ये लिखा है, वहां ये लिखा है, तो कहाँ क्या लिखा है उस पर ही हमारी गाड़ी अटकी हुई है। क्यों लिखा है, उसका रीजन क्या है, वो नहीं जानना चाहते। कोविड हुआ, कोविड क्यों हुआ, कोविड का वायरस क्या है यही नहीं मालूम, तो उसका वैक्सीन कैसे बन जाएगा। भाई कोई सामने से राक्षस आ रहा है, वो राक्षस का, हमें राक्षस कौन है यही नहीं मालूम, तो उसके लिए हथियार कहाँ से बनाएंगे, तो वैक्सीन कहाँ से बन जाएगी। वैक्सीन भी बन गई, वैक्सीन बनाने में सालों लग जाते हैं, कुछ महीनों में वैक्सीन भी बन गई। तो इसमें मैंने बहुत रिसर्च किया था, और मेरी जो थर्ड बुक है सोशल पैंडेमिक, उसमें मैंने कोविड के बारे में भी थोड़ा सा किया है, एंड आई हैड डन सम एनालिसिस अबाउट how many people die every day in any country. Like I had done of 3-4 countries: America, India, Poland, Italy. How many people die in a day, and how many people are dying from COVID? So जब वो देखा वो तो नंबर ऑफ डेथ्स तो उतनी चल रही हैं, खाली उनने अट्रीब्यूट कर दिया कोविड को, जबकि कोविड की वजह से डेथ नहीं हो रही थी, वो इन्फ्लुएंजा से हो रही है तो भी कोविड बोल दिया, हार्ट अटैक से हो रही है तो भी कोविड बोल दिया, पर टोटल डेथ तो उतनी हो रही है। टोटल डेथ को तो वो चेंज नहीं कर सकते। इससे साफ दिखता है कि ये मैनिपुलेशन हो रहा है डेटा का। लोग तो उतने ही मर रहे हैं जितने पहले मर रहे थे, तो फिर ये इतना ज्यादा फियर क्यों बना दिया, फियर साइकोसिस क्यों बना दिया, और उस फियर साइकोसिस से लोग मर रहे हैं। अभी आप सोचो, अर्थक्वेक आया थाईलैंड में, बिल्डिंग की बिल्डिंग पूरी 3 सेकंड में पूरी बिल्डिंग ही गिर गई, 5 सेकंड में। पेपर में। हाँ, अब आप सोचो कि बॉम्बे में जो 60th फ्लोर पे रह रहा होगा, जिसने 10 करोड़ में वो 60th फ्लोर पे घर खरीदा होगा, आज उसके दिमाग का क्या हाल हो रहा होगा। जितने लोग मल्टी स्टोरेड में बॉम्बे में रह रहे हैं, 40 स्टोर पे, 40 फ्लोर पे, 50 फ्लोर पे, ये अर्थक्वेक को बिल्डिंग गिरते हुए वीडियो देख के उनकी भी हालत तो खराब हो रही होगी ना। तो फियर इज इट ट्रिगर्स लॉट ऑफ थॉट्स। अब हमें यहाँ पर ये देखना है, वी हैव टू सी दैट व्हाट फियर्स आर देयर इन आवर माइंड। आज मेरे को एक फियर वाला थॉट आया, आई विल गिव यू माय ओन एग्जांपल। I had opened a FD on 28th of January, today's example only, and it gives monthly interest. So 28th of February, I got my monthly interest, and that is one of the main interest on which I am running my house. Now, because I'm retired now, so through my investment, I manage my living. So 28th of March also interest should have come. Interest did not come. Today morning I realized, or yesterday night I remembered that interest has not come. I checked in the account, interest has not come. I got worried. भी क्या हो गया, सब तरह के थॉट्स आने लगते हैं, किसी ने फ्रॉड तो नहीं कर दिया, आजकल तो फ्रॉड होता है। उसके बाद नेक्स्ट थॉट आएगा, अरे कहीं फ्रॉड हो गया तो मैं जिंदा रहूंगा क्या, मेरे को हाउ विल आई सर्वाइव। Today morning I woke up again 6:30. I was checking whether the money would have come, because in all these automatic transactions they generally get credited early morning, because now there is no manual
core banking system is automatic. So till 9 o'clock, the money did not get credited. I sent a message to the bank manager, and she replied back, she will revert, check and revert. Then I called her at 9:40. I called phone banking. Phone banking did not have any answer. Finally, the phone banking told it's a technical problem. और उसके बाद phone कट गया. That is after 10 minutes on phone banking. So what the thought which was getting triggered with all this, and then the manager told me कि सर वो कल तक आ जाएगा because year ending है तो वो सारा एक साथ credit दे देंगे. वो some bullshit she was telling me, but nobody knows why it is not got credited. Maybe it may get credited because sometimes the banks, by delaying your interest by one day, they will be gaining interest on your money. So for one day, they will delay interest of hundreds of people, some lakhs of crores. They will gain overall. So these are all dirty, unethical practices which they will not talk about. But this is what the thing is. But the point is with that, with this incident, there was an immediate trigger in my mind that it can be a fraud. Then the next trigger will be if there is a fraud, what is a fraud and what is this? So you start guessing. And then you also get worried that if the money is gone, how will you survive? So the point is, we forget whatever has to happen will happen, and we don't accept that, and then we start getting worried about our survival, those things. But the point is, despite knowing acceptance and situations which can come in life, this is just one example. Any situation can happen in life, and we are unable to accept that. And the immediate trigger is, instead of accepting it, that this thought will suddenly come that so and so can happen. What will happen if this happens? And what will happen to me? How will I eat my food? What will happen? So these triggers come, and we start guessing without knowing the facts. So when we start guessing without knowing the facts, and we are impatient because we want the answer, we are impatient, we are afraid, so we become impatient. We want to know the answer quickly because we are worried what will happen. We move into the future. We are now worried about the future. So, and we should not be worried about the future. Future, whatever will happen will happen. We forget this, and we forget these basic principles of life, and we go back into those negative thinking. So we again disconnect from the reality of life, understanding of that we should live in the present, but a situation can trigger you to go into the future, and then that can lead to fear, and that can lead to many negative thoughts, and you can start panicking. But the point is that we forget that we have to accept all situation, and whatever happens in a life, we need to walk very carefully to understand what that situation is and what that do. So there can be many situations. There can be a health problem, which can be a problem. Like I was in Adyar and I had kidney stone. Then somebody was telling that, will you go back home? I said, why should I go back home? Kidney stone has nothing to do with where I am. And there are hospitals everywhere. And kidney stone, I have realized, third time I have had kidney stone, that kidney stone can come and it goes. It doesn't stay in a place. The pain comes only when the stone is moving. And stone is moving means then there can be a pain. Some place during the movement it will get stuck. And that time it will pain for an hour or two. So you should have the capacity to withstand that pain and let that pain be there for 2 hours and then it goes away. But people will panic, go to the hospital. Like the Dr. Revati in Adyar was telling me, after 2-3 days you can go for a scan. After 1 month I went for a scan, the stone is gone. I went for scan just 2-3 days, few days back, and the doctor told there is no stone in the scan. So the stone had gone.
Only thing you can do is, manage your body through drinking water. What will the doctor do? How am I? Our bodies, we should understand our body. But anything happens in our body, we don't know the reason for it. We should find out the reason why this is happening. I go to play table tennis. There is dehydration happening there. People don't understand. Dehydration causes many problems. It's very hot these days, and you are playing in this heat. So you have to be careful. Take electrol. But sometimes we don't question why something is happening. We don't try to understand, and something happens. We panic. We start going into the future. What will happen? I will die, or this pain will come. We are afraid of pain also. Should we be really afraid of pain? So these are the questions to be asked. That life puts us to different situations. There can be a problem, health problem, there can be a financial problem, there can be a relationship problem, there can be a professional problem. Many problems are there. Problems will come. Without problems, we will not learn how to deal with those problems. Because when a problem comes, that's where the test is, that how patiently, how much that we don't react. So these are all negative reactions. These are all negative reaction. Will a situation make me go away from my present moment? How strong I am detached? How confident I am about the universe? How much trust I have in this universe? We talk about Mahatma letters. We talk about these founders. If you look at Blavatsky, Madame Blavatsky's life, how she went through different stages in her life, how much she traveled. She left her house all alone in 1800. That century. What Lord Ram went through in the jungle, what Lord Krishna went through, how they went through, and how calmly they handled the situation. But we all panic. We have these fears which get triggered, and at that moment we forget all the scriptures, we forget all the teachings. We can spend months and years in a class, we can read 100 books, but when the situation comes and if you fail, then all that is useless, futile. वो सब व्यर्थ है. इतनी किताब पढ़ना, रोज थियोसॉफी की क्लास में आना, रोज लेक्चर सुनना, सत्संग में बैठना, वो सब फेल हो जाता. अगर हम उस सिचुएशन में फेल हो गए तो वो सिचुएशन फेल हो गई. तो मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं आधा एक घंटा थोड़ा उसमें आ गया था, फियर में. ये आज का ही एग्जांपल है. सो कितना करते करते फिर मेरे को वो सडनली वो मेरा फीडबैक सिस्टम काम किया कि भाई क्यों डर रहा है, होने दे, जो होना है होने दे. इतना हम लोग अजम्पशन करने लग जाते हैं. मोमेंट वी अज्यूम कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, मोस्ट ऑफ द assumptions आर नेगेटिव आउट ऑफ फियर, एंड दोज assumptions in consecutively they trigger more fear, because fear leads to assumption and assumption leads to another fear, because most of the assumptions are wrong. आप कभी इस पे विचार करो कि हम जितने assumption करते हैं वो सब 95% गलत होता है. तो assumption करना चाहिए, ये भी ठीक है कि नहीं, इस पे भी विचार करना चाहिए. किसी ने फोन नहीं उठाया तो हम assumption करने लगते हैं, यार इसने फोन नहीं उठाया. तो कभी हम ऐसा नहीं सोचते कि हर समय थोड़ी आदमी फोन उठा सकता है. अब 12:30 बजे हमने किसी को फोन किया, वो खाना खा रहा होगा, उसने फोन नहीं उठाया. शाम को फोन किया तो भी फोन नहीं उठाया, तो हम नाराज हो जाते हैं. कभी कभी होता है और मालूम नहीं पड़ता, और 2-3 बार हो जाता है तो हम सोचते हैं कि तो जान के कर रहा है बंदा. और फिर कई बार ऐसा भी होता है, आपने जान के फोन, अपने गलती आपने फोन नहीं उठाया बिकॉज your phone was somewhere else. Now other person is thinking he didn't pick up the phone, so I will also not pick up his phone. तो ऐसे भी लोग करते हैं, टिट फॉर टैट. पहले तो वो सोच रहा है इसने मेरा फोन उठाया नहीं तो मैं भी नहीं उठाऊंगा. अब वो जब जान के करता है तो अब आपको समझ में आता है कि यार आपने तो फोन उठाया नहीं था क्योंकि आप उठा नहीं पाए.
पर अब आपको समझ में आ रहा है ये भी वही कर रहा है कि 4 घंटे बाद फोन करेगा आपके फोन आने के बाद। तो हाउ वी बिहेव, हाउ वी रिएक्ट, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो इस पे किसी कुछ बहुत ज्यादा चिंतन करने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, दैट हाउ मेनी triggers are coming due to fear. What all fears are there in my life? What is my capacity of the body? Am I body or am I soul? This body is perishable. Why am I worried about the body? Can I disconnect myself from this body? So, if I mentally disconnect, that is the real renunciation. जो असली संन्यास होता है, जो असली वैराग्य होता है, जो असली रिनंसिएशन होता है, वो माइंड में होता है। अभी केदारनाथ में एक ललित दास जी महाराज रहते हैं जिनका बहुत बड़ा आश्रम है, वही एक आश्रम है, बाबा राम आश्रम, राम आश्रम करके है वो। ललित दास जी महाराज हैं, वो 12 महीने वही रहते हैं। उनका आप कोई वीडियो देख सकते हो, उनका वीडियो है यूट्यूब पे। तो उनका एक बहुत अच्छा वीडियो था शुरू में, 2 साल पहले किसी ने इंटरव्यू लिया था, बोला आपने सन्यास कब लिया? तो उनने बोला सन्यास लिया नहीं है, सन्यास तो हो जाता है, ये तो मन की स्थिति होती है, ये तो मन में मानसिक सन्यास होता है, मेंटल रिनंसिएशन, दिस इज मेंटल रिनंसिएशन। फिर उसने पूछा कि आप ये वाले कपड़े कब धारण किए? तो he said I am living here, people come and they think I am sadhu, so they gave me these clothes, so I wear these clothes now. It is not that I have decided that I have taken sannyas, or because I have taken sannyas I will wear these clothes, ऐसा कुछ नहीं है। So जो सच्चे संत होते हैं वो बोलते हैं कपड़ों पे मत जाओ, और कपड़ों से सन्यास नहीं होता। कपड़ों का एक रीजन है व्हाई पीपल वेयर दिस क्लोथ्स, बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी। नाउ आई हैव ओनली 2 पेयर ऑफ these clothes and this indicates I am a sannyasi. But if somebody wears to indicate to others that I am a sannyasi, then he's not a sannyasi. So what reason somebody is wearing a cloth? Is he trying to indicate? Without being a sannyasi, he's trying to being into that state of mental renunciation. He wants to show that I am a sannyasi. Then he's not a sannyasi. Then he's doing something wrong. But when you do mental renunciation and you understand the utility of wearing those simple clothes, which can then indicate to people, then it's a different situation. So, you see the difference which comes. So, this is what the world runs like. So, mental renunciation is very important. And when we mentally renounce this world, when we get into real detachment and vairagya means एक तरह से कोई डिजायर नहीं है आपको, और किसी से अटैचमेंट नहीं है, बॉडी से भी नहीं है। आप बॉडी को और आत्मा को अलग से समझते हो, और इस यात्रा को भी समझते हो कि हम एक यात्रा पे आए, इस यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे, उससे डरना नहीं है। ये दुनिया में जो उथल पुथल हो रही है उससे डरना नहीं है। डर के क्या होगा? अगर आज अभी यहाँ अर्थक्वेक आ जाए, मेरी बिल्डिंग गिर जाए, तो क्या होगा? मर जाएंगे, खत्म। मरने से क्या डरना? मरना तो है ही एक दिन ना। तो जब मरना एक दिन है, रोज अगर इस पे विचार करें कि हमें मरना तो है ही एक दिन, तो डरना किससे? मैं तो बोलता हूँ, मैं तो उस दिन किसी से पूछ भी रहा था कि अभी जीने का क्या मकसद है? गृहस्थ आश्रम में एक अलग हमारा उद्देश्य होता है। we have certain responsibilities, a lot of social responsibilities when we are as a homemaker. Once that is done, if imagine you are in Vanaprastha ashram, how many of us even think we are in Vanaprastha ashram? And how we are supposed to live in Vanaprastha ashram? What should we be worried about? We are attached to our children. We are worried about our children. So we have so many worries. We are worried about their future. Why should you worry about the future? Your job is done. We are a traveler. We came here. जैसे ट्रेन में टीटी आता है, टिकट चेक करके चला जाता है, फिर उसको मतलब नहीं है कुछ। ऐसे ही हम भी आए, बच्चे हुए, उनको पढ़ाया, और आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है। मंदिर में आदमी जाता है, भगवान के सामने खड़ा रहता, हिलता नहीं है, धक्का मारते हैं लोग, तब हिलता है। अरे भाई, मिल लिए ना भगवान से, देख लिया, अब चलो आगे, दूसरे भी हैं।
You can't stop. There is a flow. This whole universe is a flow. A river is flowing, going into the ocean. Ultimately, it has to reach. It cannot stop somewhere. Does the river stop? It has to reach the destination. It keeps flowing, irrespective of all hurdles. Similarly, our life also has to flow. We have come here. We have a finite time. हमारी shelf life है. आप कुछ सामान लेके आते हो, उसकी shelf life होती है. पपीता लाए, वो पपीता 6 दिन में खराब हो जाएगा. आपने 6 दिन में नहीं खाया तो वो खराब हो जाएगा. ऐसे ही हमारी भी शेल्फ लाइफ है. उस शेल्फ लाइफ में ही सब करना है, पर हमारे को अटैचमेंट हो जाता है, मोह. जो मोह हो जाता है, मोह को समझना है. और जिस दिन मोह चला गया, उस दिन वैराग हो गया, तो उस दिन सारे डर निकल जाएंगे. डिजायर्स तो छोड़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इस एज पे. आफ्टर 50-60 desires automatically they go away. Most of the desires go away. But there are people who are still with desires. They have not realized that happiness is not in the external world. Happiness is not in the external world. The whole external world is temporary. किसी से भी आपका परमानेंट रिलेशन नहीं बन पाता. बहुत कम लोग होते हैं हस्बैंड वाइफ में भी जिनके विचार मिलते हैं, जो एक ही विचार के होते हैं. तो आपस में हस्बैंड वाइफ के भी विचार नहीं मिलते कई बार. तो कितने लोग हैं जिनके विचार मिलते हैं. तो बाहर हम जब संवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो विचार नहीं मिलते. तो जब विचार नहीं मिलते तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है. वी हैव अ प्रॉब्लम एंड वी आर सीकिंग validation, reconciliation with what we are thinking, and that doesn't happen wherever you go. After some time, there will be a divergence. If you talk unnecessarily beyond a point, especially when you are in 50-60, when most of your responsibilities are over, there's nothing left, only gossiping. So if we talk something about spirituality, after you have understood everything, there's no need left to talk. What is left? During rest, we had a lot of karmas. We had many responsibilities, so we were busy in that. There was not much time to gossip. There was not much time for self introspection. There was not much time. We were running. When that race stopped, when all the responsibility got over, suddenly you were told, now you sit down. Like कहते हैं कि किसी आदमी को अगर परेशान करना है, उससे सारे काम छीन लो. ऑफिस में भी ऐसे बोलते हैं, relieve somebody of all responsibility, stop giving him any job and just see what will happen to that person. So हम लोग क्या है, वो बंदर की तरह है जो इस डाल से दूसरी डाल कूदता रहता है. जब तक वो कूदता रहता है ठीक रहता है. चिड़िया को भी देखो, चिड़िया एक जगह स्थिर नहीं बैठती. जब या तो सोती है, या जब भी जीव सोता है, ये जो जीव हैं ये सब इधर से उधर भागते रहते हैं. जिनको एबिलिटी है टू फ्लाई और टू जंप बिटवीन ब्रांचेस, दे डोंट सिट. इंसान का भी वही हाल है. इंसान जो जीव होते हैं जो सोते ज्यादा हैं, भालू है, शेर है, वो सब सोते ज्यादा हैं. खाली खाना खाने के लिए जब भूख लगती है तभी उठ के शिकार करते हैं, सो जाते हैं. और हमारे यहाँ अगर इंसान ऐसा करे, सोए और खाए, तो कोई ना कोई तो उसको मारेगा. बोलेगा अरे तू सोता ही रहता है, काम नहीं करता, लेजी है. तो that's how the nature has designed the people. And now we have got designed to, in the grest part, we are designed to continue running around. to कार लेनी है तो उसके लिए पैसा कमाना है, वो लेना है इसके लिए पैसा कमाना है. रोटी को नहीं नान खाना है, नान नहीं अब कुलचा खाना है, तो वो कुलचा खाने के लिए 10 रुपए की रोटी की 20 रुपए का नान लेना है, 30 रुपए का कुलचा लेना है, 50 रुपए का स्टफ पराठा लेना है, फिर मालाबारी पराठा खाना है. तो हमने we have made our life very complicated. Stimulation, mental stimulation, taste bud stimulation. We have created so many stimulations, so we are actually engulfed in that stimulating, constant stimulation, mental stimulation, which keeps our mind completely in a spin. तो हम अपने को पूरा स्पिन में रखते हैं. तो वो जो स्पिन में रखते हैं, उसकी वजह से हमें वो एक कंडीशनिंग हो गई कि हम टोटली स्पिन में रहें. And when we suddenly retire one day and all the spins are removed, all the mental stimulation is removed, the body doesn't need those
stimulation, the desires go away, what we liked when we were 30-year-old, everything starts declining, because now we are moving towards our end of the journey. तो अब हमें end of the journey को समझना चाहिए. We should understand this end of the journey and understand now is the time you can really understand what are desires and what were unnecessary desires. Do I still carry those desires? So जो वैराग्य की स्थिति आती है, जो वो अपने को बॉडी से भी वैराग की स्थिति समझा देती है, that हमारी our soul is something else and body is something else. It's not that body is not mine, body is also mine, because through the body only you experience this earth. And soul is nothing anything special. Soul is another part, has got another function. Soul has got another function. Yeah, just a minute. How to? Somebody is calling me. If I am on mobile ना तो problem हो जाती है. So can you hear me ना? मेरे को एक मोबाइल पे फोन आ रहा है, मैं इसको I don't know how to cut it. हाँ, so soul is also, हमने उसको भी एक मिस्टिक फ्लेवर दे रखा है. आत्मा है, आत्मा ऐसी है, आत्मा वो है डिवाइन है. बॉडी भी डिवाइन है, आत्मा भी डिवाइन है, दोनों डिवाइन है. दोनों का एसेंस जो है, जो अणु है, वो सब मेन सोर्स से ही आ रहे हैं. आत्मा कहीं अलग से नहीं आई है, किसी दूसरे सोर्स से नहीं आई है, और बॉडी किसी दूसरे सोर्स से नहीं आई है. जो हमारा जो तत्व ज्ञान है, जो मटेरियल साइंस है, और जो सोल है, उसका जो कोर एसेंस, जो एलिमेंट्स हैं, वो तो कॉमन ही है. जितना यूनिवर्स का कंपोजिशन हुआ है, वो एक उसका जो कोर एसेंस, वो तो सेम ही है. कुछ हमें दिखता है, कुछ नहीं दिखता. जो नहीं दिखता वो हम उसको मिस्टिक करने लगते हैं, वर्शिप करने लगते हैं, और उसको हम एक कुछ पावर की टर्म में बात करने लगते हैं. अरे इसमें पावर है, इसमें शक्ति है, इसमें वो है. डरते हैं ना, उसमें भी तो डर लगता है हमें. अरे वो शक्तिशाली है, वो है. पर हम अपने को, now this is very important to understand where is the oneness, and why do a lot of realized souls, high souls, people have told that we are one with God, we are not different from God. The whole meaning is that the core composition, the core source essence is same, one, coming from one. Like पानी, नदी को और ओशन को आप अलग नहीं बोल सकते ना. पानी है वो, तो आप उसको डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट रूप में देखते हो. उसको ओशन देखते हो, लेक देखते हो. ग्लास में भर दिया तो पानी बोलते हो, नदी में तो नदी बोलते हो, उसको पानी नहीं बोलते. बट एक्चुअली वो सब पानी है. तो उसको फिर अलग, अगर आप उसको पानी बोलोगे तो फिर समानता आ जाती है, और अगर नदी और नाला बोलोगे तो डिफरेंस आ जाता है. यही डिफरेंस है हमारे में, कि आप उसको सोल बोल रहे हो, बॉडी बोल रहे हो, किसी को शेर बोल रहे हो, किसी को चीता बोल रहे हो, किसी को आदमी बोल रहे हो, किसी को औरत बोल रहे हो. हम उसको पानी नहीं बोल रहे. तो व्हेन यू टॉक इन टर्म्स ऑफ द कंपोजिशन, द क्रिएशन, so that is unique, that is same, but it is different forms. So when you understand the creation in depth, कि इसका हमारा क्रिएशन कैसे बना है, और हम कैसे, how we are one and how we are different, there is oneness and there is a difference, then you will understand our own existence very well, and then slowly all these fears will go away. You will understand this life is a journey, and journey में सब कुछ होगा. अभी ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन 2 घंटा लेट हो जाती है, एक जगह खड़ी हो जाती है, क्या करोगे आप? वो हो गई खड़ी, आप उसको धक्का तो मार नहीं सकते. वो जब उसको सिग्नल मिलेगा तभी चलेगी. वो क्या कर लोगे आप? इतने लोग बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, सब बैठे हैं. कोई प्रॉब्लम लाइफ में अगर आ गई, वो तो जब तक उसका टाइम है आएगी, वो जाएगी नहीं वहां से. आपको वो प्रॉब्लम से निकलना ही पड़ेगा. तो ट्रेन 2 घंटे लेट हुई है तो सबको 2 घंटा लेट पहुंचना पड़ेगा. कुछ नहीं कर सकता कोई. अर्थक्वेक आना है तो आएगा ही आएगा. उसमें 1000 लोगों को मरना है, मरेंगे ही मरेंगे. टर्की में one man who had so much money, he owned so many towers. When the earthquake came, all his towers got demolished,
all collapsed. He became pauper overnight. So even if you see people who have a lot of wealth, and which is all in the form of concrete and paper means cash. Like उसका जज का सारा कैश जल गया, 50 करोड़ रुपए जल गया. Or somebody who has a tower which collapses because of earthquake or tsunami comes. Now there is a tsunami fear in Thailand. So tsunami must be heading towards Thailand. So there's another fear. So these things will happen. What can you do? So who's better off? A farmer who is living on the land, growing fruits and trees and vegetables and cereals, or a man who has 1 billion wealth, which is all spread over cash and concrete, which can get wiped out in one day. If farmer has a flood, when the flood is over, he can again grow the vegetables. He's not lost anything. He is depending on nature. But what kind of life we live? These are many things we have to really think that what have we done in our life? How are we living? What changes we need to bring in the life? And if we live in a certain way, how much risk we carry? Who's living a life with more risk? Who's living a life with less risk? Who's living a healthy life? Who's living a life which is less healthy? Is a life in Pune more healthy or life in Talegaon more healthy? But why everybody lives in Pune? What is that which is making people spending crores and buy in Pune, Bombay? Like people, that 60th floor house on the 60th floor in one of the building in Bombay must be 10 crore, 20 crore. And 20 crore, I mean, imagine the mind of the person who's spending 20 crore to buy a flat on the 60th floor. What kind of mind he must be having? If you can do an introspection on this, see कि कैसे कैसे दिमाग है लोगों के. ये नहीं है. और most of the people will think people are looking at him very differently. But we as a theosophist, we as a philosophers, if we think that what kind of mind that man will have who's spending crores to buy a flat in a multi-storied building. And I'm thinking of buying a piece of land in the Himalayas, grow my own and fruit and trees. Hopefully my journey is delayed to the Himalayas, but I'm hoping it will happen. That will be the most wonderful moment. This month only, I had gone to Krishnamurti Foundation in Sahyadri near Pune. And last month I was in Chennai, in Adyar and Krishnamurti Foundation. What beautiful life, all surrounded by nature, forest. Sahyadri is on top of the hill. There's a river, Bhima River, I think. And it's big, it's like a big lake. And you can go walk in the forest. There's nothing else, only birds. And there's nothing to go, nowhere to spend money. You get food, nice sleep. You sleep when the sun sets, wake up when the sun rises. It's so beautiful. So there are a lot to think actually what we need in life. How are we living? And how cannot we change that? So I've actually spoken about fears and I can keep speaking. If you have any questions, please ask me now. I don't know if I missed out something. ये तो मैं तो ऐसे एक्सटेम्पोर बोल रहा था आज. सर यहाँ जेके साहब का जो पुस्तक है उसमें फियर के बारे में उन्होंने लिखा है जी. उसमें लिखते हैं भय जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है. वो तो है ही. वही तो मैंने शुरू में आपको बोला कि भय तो कह रहे वो भय में जकड़ा हुआ मन द्वंद्व और उलझन में जीता है, इसलिए हिंसक, विकृत और आक्रामक होता है. जेके साहब वो तो देखिए क्या है कि जब भय आता है तो भय के बाद फिर क्या क्या आदमी करता है वो तो अलग बात है. पर भय क्यों आ रहा है वो उस पे हम डिस्कशन कर रहे थे कि
भय क्यों आ रहा है? Why are we having so many fears? What is triggering fear? This is what we were discussing, no? We don't accept the prarabdha. We don't understand law of karma. We forget the law of karma. And we get suddenly, we react to the situation. हम लोग उस सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं. मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए अपने खुद के. आज सुबह के एग्जांपल दिया कि वो मेरा अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो तुरंत मेरा रिएक्शन शुरू हो गया. तो मैं भूल गया कि मेरे को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और वो रिएक्शन ट्रिगर हो गया. रिएक्शन ट्रिगर होने के बाद क्या होता है, फिर वो द्वंद में चला जाता है, फिर अजम्पशन करने लगता है, फिर ये करने लगता है, गेस वर्क करने लगता है. ये सब भूल, जितना हम पढ़े सीखे हैं वो सब भूल जाते हैं. पर जितना जल्दी वापस ट्रैक पे आ जाओ अच्छा है. बिल्कुल. जितना जल्दी आप ट्रैक पे आ जाओ, वो सडनली आपको रियलाइजेशन होना चाहिए, अरे मैं क्या कर रहा हूँ. मेरे को हुआ रियलाइजेशन कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, ये भी हमारा ईगो है. हम सोचते हैं कि ये कुछ स्पेशल चीज है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं आ जाता है. मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे साथ ही होगा, वो मैं आ जाता है, वो भी अहंकार आ जाता है. बट एक्चुअली ब्रेन को समझना जरूरी है. ये जो सेशन है माइंड के ऊपर है, माइंड कंट्रोल के ऊपर, और माइंड को समझना जरूरी है. अगर हम माइंड को भूल गए तो प्रॉब्लम होती है. पर माइंड जो है मशीन है, उसकी जैसी प्रोग्रामिंग हो गई है, वो उसी पे चलता रहता है. तो उसको, इसके लिए हमें आत्मचिंतन करना है, बिकॉज आत्मचिंतन करने से ही वो हमें सच्चाई समझ में आती है. And when we understand the reality, then only we can reprogram the brain. Because every time this thought comes, like today morning when I had this thought of what if the money doesn't come, what if some fraud has happened, because now so many frauds are happening. Cyber frauds are, you just don't know what can happen. I have so many examples of regularly frauds which are coming in your life, in my life also. I mean, I'm not going to give all those examples here because we'll diverge from the topic. But there is a constant pouring of cyber scams which are coming in life of people. It's become a very hot topic. In fact, on 12th I have to give a talk on cyber scam. मैं एक सोसाइटी में साइबर सिक्योरिटी पे एक टॉक देने जा रहा हूँ, लेक्चर देने जा रहा हूँ, बिकॉज ये भी मेरा टॉपिक है. सो वो, अब उसकी वजह से भी एक फियर हो गया ना. अब फियर तो हो गया, अब जो होना तो होगा. बट प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अज्यूम करने लग जाते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. अब आपके पास फियर के ही जितने आपने अजम्पशन करे, उतने ही और थॉट ट्रिगर हुए. अब वो जब थॉट ट्रिगर हुए, तो दोज आर द थॉट व्हिच आर ड्राइविंग फियर इन यू. Now, because of that, those thoughts, now you will start thinking, what should I do? So now there are many more thoughts which are generating, which are making you think. So each thought, fear due to one event, which has led to many fears कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. अब उसको आप टैकल करने के लिए और थॉट कर रहे हो. नाउ यू आर कैलकुलेटिंग एंड कॉन्स्टेंटली वर्किंग कि व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, शुड आई डू दिस, शुड आई डू दैट, शुड आई डू दिस, शुड आई डू दैट. So you are constantly thinking, and not really, realizing that this is not needed, because then there are multiple thoughts which are triggered in the negative direction, and they just overtake you and overwhelm you. आप में वो, उसके बाढ़ में आप बह जाओगे. और अगर उससे बाहर नहीं आ पाए, अगर आपने इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको नहीं सोचा, इसको कॉन्स्टेंटली हमने, इसी को साधना बोलते हैं, इसी को प्रैक्टिस बोलते हैं. अगर हमने इसको नहीं किया तो हम उसमें बह जाएंगे, और फिर वो तो, फिर हमारे को डायबिटीज हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है. बिकॉज माइंड जो ओवरवर्क कर रहा है, वो फिर ऑर्गन्स पे इफेक्ट करेगा, इस पे इफेक्ट करेगा. चलिए, आज के लिए बहुत है, इसके लिए आज के लिए. आज जल्दी निकलना है. हेलो. थैंक यू सर, धन्यवाद. ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू. पहले से नहीं देते ना, अभी दिया नहीं, तब उन किताब पढ़ते देखते बता देना चाहिए ना.
एंड टाइम पे अभी सवेरे दिया है मैंने। गोले चुप रहे। बाकी लोगों ने कुछ नहीं बोला। शर्मा जी, शर्मा जी, शिव का लेक्चर